दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे आईटी सेक्टर के स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं जिनका फंडामेंटल बहुत ही ज़बरदस्त है और इस कंपनी ने इस साल 79,312 करोड़ का सेल्स किया है और वहीं अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो 12,230 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हुआ है। दोस्तों अगर आप इस गिरते हुए मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस स्टॉक को मिस मत कीजिएगा और साथ में एसआईपी अगर आप करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाली है दोस्तों, और आगे बढ़ने से पहले आप से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और साथ में लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं वो आईटी सेक्टर के लार्ज कैप की कंपनी है और ये कंपनी ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग एंड बिजनेस प्रोसेस सर्विस प्रोवाइड करती है। दोस्तों अगर इस कंपनी की बात करें तो दुनिया में जितनी भी आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनियां हैं उन कंपनियों में, यहाँ तक कि इंडिया के जो तीन कंपनियां आईटी सेक्टर के दोस्तों, तो इसमें इसका चौथा नंबर का नाम आता है। मतलब वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो ये तीसरे पर आती है ये कंपनी। तो दोस्तों चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फंडामेंटल के बाद से धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। उसके बाद से कंपनी का नाम भी हम लोग बीच में देखेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत ही छोटी बनने वाली है तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सवाल आता है दोस्तों एक ऐसी आईटी सेक्टर की कंपनी जो हमें आगे आने वाले दिनों में एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट दे सकती है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं सबसे पहले जो स्टार्टिंग मैंने बोला था आपको कि किसी भी कंपनी में जब भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका एक बार मार्केट कैप जरूर देखिए। अगर हम लोग मार्केट कैप देखें तो ये कंपनी का मार्केट कैप लार्ज कैप है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं 2,33,328 करोड़ जिसका मार्केट कैप है। वहीं अगर हम लोग इसके करंट प्राइस की बात करें तो 426 रुपया, और अगर इसे बुक वैल्यू के हिसाब से हम लोग इसमें वैल्यूएट करने की कोशिश करें कि क्या हम जहां पर बाई करने चाह रहे हैं वहां पर अभी ये सस्ता है या अभी महंगा है, यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बुक वैल्यू 119 रुपया और इसके प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर हम बात करें तो 3.61, मतलब कि 3.61 3.5 गुना, ऑलमोस्ट 3.5 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा की कंपनी भाग चुकी है। और इस कंपनी को अभी और हम लोग वैल्यूएट करना चाहें तो इसके स्टॉक पी की अगर हम लोग बात करें तो स्टॉक पी कितना है 19.1, मतलब कि अभी भी ये कंपनी हमें बहुत सस्ते पर मिल रही है। और मिलेगी क्यों नहीं दोस्तों, जिस तरह से जितनी भी कंपनियां हैं लार्ज कैप की कंपनी कह लो, स्टॉक या आप स्मॉल कैप कह लीजिए, मिड कैप कह लीजिए, सारे में ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। इस कंपनी में हम लोग देखेंगे कहाँ तक करेक्शन हो चुका है, क्या हमें इस टाइम पर बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स अगर आप आरओई और आरओसी देखेंगे तो ये कंपनी बहुत ही जबरदस्त 21.1% के आरओसी के साथ और आरओई 20.3% के साथ ये ऊपर की साइड में भाग रही है। फ्रेंड्स अगर आप इस कंपनी के डेट की बात करोगे तो 17,539 करोड़, और लेकिन अगर आप रिजर्व की बात करोगे तो 64,307 करोड़। मतलब जब ये कंपनी चाहे तब अपने रिजर्व में से डेट को पे करके बिल्कुल डेट फ्री कंपनी बढ़ सकती है। वहीं अगर डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड 1.42% इस कंपनी का डिविडेंड है। कहीं ना कहीं ये कंपनी पोर्टफोलियो स्टॉक कहा जा सकता है दोस्तों। पोर्टफोलियो स्टॉक मतलब आप उसे बाई करके रख लीजिए, सालों साल छोड़िए, आपको डिविडेंड देती रहेगी कंपनी। भले प्राइस में आपको मोमेंटम मिले या ना मिले, लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा पैसे लगा देते हैं तो आपको उस पैसे से डिविडेंड कंटिन्यूस आपको आता रहेगा। दोस्तों अगर इस कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग के स्टेक को हम लोग यहाँ पर देखें तो 73 इस कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक है और प्लेजिंग नाम की कोई चीज़ इस कंपनी में नहीं है। तो यहाँ तक तो हम लोगों को सब कुछ बढ़िया लगा। अब दोस्तों थोड़ा सा इसके क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर एक बार फटाफट नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों अगर हम इस कंपनी के सेल की बात करें तो सेल इस कंपनी में आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस 2019 से लेकर के अब तक इस कंपनी में सेल्स इस कंपनी ने बढ़ाया हुआ है। अगर कंपनी सेल्स कर रही है तो हमारे पास प्रॉफिट यहाँ पर कितना देखने के लिए मिल रहा है, उस यहाँ पर अगर हम लोग देखें नेट प्रॉफिट दोस्तों, तो नेट प्रॉफिट में हम लोग देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर एक बहुत बढ़िया जो है प्रॉफिट देती चली आ रही है। ये तो हो गया क्वार्टरली रिजल्ट। दोस्तों अगर इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को हम लोग देखें, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम ये देखते हैं कि एक साल का डेटा क्या कर रहा है, एक साल में ये कंपनी किस तरह से सेल्स कर रही है, अगर सेल्स कर रही है तो प्रॉफिट कर रही है कि नहीं कर रही है, इसे हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर इस कंपनी के सेल्स की आप बात करोगे तो मार्च 2011 के बाद से हमारे पास डेटा है और आप यहाँ पर देख सकते हैं
मार्च 2011 से लेकर के कंटिन्यूस इस कंपनी का सेल्स यहाँ पर बढ़ा हुआ है। अभी फिलहाल अगर हम लोग इस कंपनी के सेल्स की बात करें तो 79,312 करोड़ का सेल्स इस कंपनी में। अगर कंपनी सेल्स कर रही है तो क्या इसका प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर पिछले साल 2021 के अपेक्षा आज देख सकते हैं 2022 में किस तरह से इस कंपनी ने 12,230 करोड़ का इस कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया हुआ है। तो ओवरऑल हमें सब कुछ यहाँ पर बढ़िया देखने के लिए मिल गया है। कंपनी एक बार इसका नाम जरूर देखिएगा दोस्तों, कंपनी का नाम है विप्रो लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, विप्रो लिमिटेड अगर आप यहाँ पर देखें तो विप्रो लिमिटेड इज ए ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एंड बिजनेस प्रोसेस सर्विस। जी हाँ दोस्तों, अब हम बिना देर के वो चार्ट पर आकर के समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। चार्ट पर अगर हम लोग देखेंगे तो इस कंपनी ने यहाँ पर एक बहुत बढ़िया हाई बनाया था, उसके बाद से जब करेक्शन हुआ तो क्या हमें इस करेक्शन पर बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर हम हाई की बात करें इस कंपनी का तो 745 हाई बनाया। अगर हम लोग कोरोना का 2020 वाला ये देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा सीजन था, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए, ये एक ऐसा प्राइस है, मतलब 302 रुपये जो हमारे पास प्राइस निकल करके आता है वो ये प्राइस है जब कोरोना नहीं आया था तब का ये एक हाई बनाया था कंपनी। उसके बाद से कोरोना आया 2020 मार्च 2020 में प्राइस बहुत ही डाउन गया था, उसके बाद से फिर उसी प्राइस पर आया और उस प्राइस से जब यहाँ पर निकला था दोस्तों तो बहुत तेज़ी से इस कंपनी ने मोमेंटम दिया और लोग इसमें बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। यहाँ तक कि विप्रो के बारे में अगर आप लोग इसके बारे में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत से लोगों ने इस कंपनी में करोड़पति अरबपति बन चुके हैं, क्योंकि ये कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड देती है, डिविडेंड के साथ बोनस शेयर भी देती है, तो इन सब का एडवांटेज बहुत ज़्यादा लोगों ने लिया हुआ है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर ये देख रहे थे कि कंपनी अगर ऊपर की साइड में निकली हुई है तो यहाँ पर थोड़ा सा एक बार हम लोग देख लेते हैं कि अपनी हाई से कितना परसेंट ये कंपनी डाउन हो चुकी है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, मेज़र करके हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट कितना 45.46%, मतलब कि अगर हम यहाँ पर एक चीज़ सिंपल मतलब यहाँ से ले करके देखिए, हम बात कर रहे थे ये हाई कोरोना के पहले, यहाँ से ले करके और यहाँ हम लोग 1 लिखें और यहाँ पर 100 लिख दें तो हम देखेंगे जो सेंटर होगा वो 50% होगा। ठीक है दोस्तों, 50% होगा, तो कहीं ना कहीं 50% से भी बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट हो चुकी है। और इस फेस को हम लोग नीचे के लेवल को इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि वो एक ऐसा पेंडेमिक था दोस्तों, वहाँ पर सारे के सारे स्टॉक नीचे की साइड में गिर गए थे, तो उसे हम लोग नहीं ले करके हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर 50% किसी स्टॉक में करेक्शन हो जाता है तो ये मान करके चलते हैं कि एक अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, हमें इसमें बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, मार्केट एक ऐसा सिस्टम से काम करते हैं जहाँ पर किसी को ये मालूम नहीं पड़ता है कि कहाँ उसका टॉप बन चुका है और कहाँ उसका बॉटम बन चुका है। तो जब ये किसी को मालूम नहीं है और कंपनी एक अच्छा खासा करेक्शन दे चुकी है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा पैसे न लगा करके SIP करना चालू कर देना चाहिए। मतलब हर महीने 5,000 7,000 अपनी नीड के अनुसार, अपनी बचत के अनुसार हमारे पास जो भी पैसे बचते हैं तो इसमें हम लोग SIP कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको 1 लाख इन्वेस्ट करना हो तो 1 लाख इन्वेस्ट आप इमीडिएटली मत कर दीजिए। हो सकता है अभी इन्फ्लेशन आप देख रहे हैं पूरा वर्ल्ड वाइड चल रहा है, वहीं रसिया और यूक्रेन का मामला अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, हो सकता है मार्केट कुछ और चला जाए। तो इस तरह से अगर आपको 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करना है, 5-5 हज़ार रुपये आप डालते रहिए और देखेंगे दोस्तों 20 बार आपको चांस मिलेगा और हर महीने में आपको डालना है। तो 20 बार चांस में हो सकता है 20 महीने में उतना तो नीचे न जाए, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा, क्योंकि ये कोरोना वाला सेशन में बहुत ज़्यादा नीचे गिरा था। अभी कोरोना के हालत से तो अच्छा ही है, सब कुछ सबका काम धंधा चल ही रहा है, तो उतना ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी किसे पता। लेकिन वहीं दोस्तों कहीं ना कहीं एक जगह आकर के रुकेगा और जब रुक करके निकलना चालू हो तो आपके पास जितने पैसे बचे हों वो सब के सब डाल दीजिए, लेकिन एक बार में पैसे अभी बिल्कुल नहीं डालना है। तो दोस्तों इस कंपनी के ऊपर फोकस ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें नो डाउट, आपको कोई डाउट ही नहीं करना है। तो दोस्तों इसी के साथ लेता हूँ विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।